लेकिन जटायु को देखो, बोले कहे अंगद विचार मन माही और धन्य जटायु सम को नाई। आज जटायु को प्यारे परमात्मा बेटा बेटी के रूप में मिल गया प्यारे, इसलिए जटायु के समान न तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हैं, जटायु के समान न तो जनक जी हैं। ध्यान देना प्यारे, आज ललकार दिया, बोले रे रे दुष्ट अरे ठाड़ के ने होई और निर्भय चल से न जान से मोई। क्या मुझे नहीं जानते? रावण ने पलट कर देखा, रावण ने कहा कि जटायु बूढ़े तो वैसे ही हो, घर जाके आराम करो, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्यारे आज जटायु ने जिस समय रख कुल तिलक नार पहचानी अपने प्राणों की आहुति दी। आज जैसे जटायु ने कहा कि पंखो मुझे उड़ाकर रावण के पास ले चलो, पंखों ने कहा जटायु से अब मैं भी तुम्हारी तरह वृद्ध हो गया, मैं तुम्हें उड़ाकर रावण के पास नहीं ले जा सकता। लेकिन आज जटायु से पंखों ने कहा मैं तुम्हें उड़ाकर नहीं ले जा सकता। आज जटायु ने कहा कि पंखो आज मेरा साथ दे दो, आज मेरी बेटी का हरण हो रहा है। पंखों ने कहा मैंने पूरा जीवन तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब मैं भी वृद्ध हूँ, तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। जटायु ने कहा पंखों से तुमने जिस समय हमारा साथ दिया उस समय तुम्हारा स्वार्थ था। पंखों ने कहा जब तुम भूखे होते थे तो मैं तुम्हें उचित भोजन तक उड़ाकर ले जाता था, तब तुम्हें प्यास लगती थी तो तुम्हें सरोवर तक ले जाता था। आज जटायु ने कहा कि यदि मैं भोजन करता था तो मुझे संतुष्टि मिलती थी, लेकिन तुम्हें फुर्ती मिलती थी। जब मैं पानी पीता था मुझे संतुष्टि मिलती थी, तुम्हें फुर्ती मिलती थी। आज जटायु ने कहा कि पंखो उस समय तुमने साथ दिया, उस समय तुम्हारा स्वार्थ था, लेकिन आज पंखों से कहा जटायु ने आज तुम मेरा साथ स्वार्थ में नहीं, आज तो मेरा साथ परमार्थ में दे दो। और जैसे जटायु ने जगाया पंखे उठकर खड़े हो गए, बोले चलो कहां चलना। क्यों? आज परमार्थ में साथ देने के लिए पंखे भी खड़े हो गए। लेकिन आज का समाज परमार्थ होता है तो दो कदम पीछे हो जाता है। ध्यान देना प्यारे, जटायु प्रसंग में जरा ध्यान से सुनना। गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले धावा क्रोध बनते खग कैसे और छोट पावी पर बद कहो जैसे। जैसी जटायु दौड़े, जटायु ने जैसे ही कदम बढ़ाया पीछे से जाति किया। अच्छा समाज में भी यही कंडीशन है, जरा अपने जीवन में समझना प्यारे, यही कंडीशन समाज में है। यदि एक व्यक्ति धर्म के लिए आगे बढ़ता है तो दूसरा व्यक्ति टांग खींच लेता है। यदि समाज में एक व्यक्ति धर्म के लिए बढ़ता है तो दूसरा जाति का व्यक्ति उसकी टांग खींच लेता है। आज जटायु दौड़े, जटायु की जात के पक्षी आए पीछे से पैर पकड़ लिया। जटायु ने कहा कौन हो? बोले हम तुम्हारे जाति के हैं। अच्छा आए किस लिए हो? रावण से युद्ध मत करो। क्यों? मारे जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं लौट जाओ। लेकिन याद रखना प्यारे, आज जटायु परमार्थ के लिए जा रहे हैं और जाति के लोग पैर खींच रहे हैं। और याद रखना प्यारे, आज जटायु ने कहा तुम कौन हो? बोले हम तुम्हारे पक्ष के हैं, हम तुम्हारी जाति के पक्ष के हैं। जटायु ने कहा तुमसे तो वो विपक्षी है, कम से कम सामने तो खड़ा है। तुम हमारे जात के पक्ष के होकर पीठ पीछे खड़े हो। अरे आगे खड़े होना चाहिए। आज जटायु ने जैसे ललकारा, जाति के लोगों ने कहा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने समझाने की जरूरत नहीं। जाति के लोग पीछे हो गए और जैसे ही जटायु दौड़े, धावा क्रोध बंत खग कैसे छूटे पवि पर्वत कहो जैसे। और जैसे ही दौड़े और जटायु रावण के पास पहुंचे, रावण ने जैसे जटायु को देखा, जटायु ने भी क्रोध भरी आंखों से देखा। इतने में ब्रह्मा जी आ गया। कौन? ब्रह्मा जी आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो ठहरो। जटायु ने कहा तुम कौन हो? बोले हम ब्रह्मा हैं। अच्छा किस लिए आए? बोले हमारा संविधान खतरे में पड़ गया। तुम्हारा कौन सा संविधान खतरे में पड़ा? बोले तुम्हारी चोंच इतनी पैनी है और तुमने रावण के कहीं एक ही मार दी तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। और मैंने रावण की मृत्यु राम के हाथों लिखी है और जो हमारा संविधान खतरे में हो गया इसलिए मुझे आना पड़ा। आज जटायु ने कहा कि ब्रह्मा जी
जब जानकी का हरण हुआ उस समय तुम जानकी की मदद के लिए नहीं आए? क्या लिखा? बोले भये चराचर, अरे भये चराचर, अरे जीवे दुखारी। लेकिन जानकी की मदद के लिए कौन नहीं आया? भारत का कोई प्राणी, चाहे साधु हो, चाहे सज्जन हो, चाहे सिद्ध पुरुष हो, लेकिन भारत का गिद्ध आगे हो गया। और आज जब गिद्ध आगे हुआ प्यारे, तो ब्रह्मा जी ने कहा हमारा संविधान फेल हो रहा। जटायु जी ने कहा समाधान कैसे होगा? बोले हमारा संविधान तो बच सकता है, तुम अपनी चोंच को एक काम करना, बोले सिर में मत मारना, रावण के सिर में मत मारना। सिर में मार दोगे तो ब्रेन हेवरेज हो जाएगा, पड़ा रहेगा महीनों। बोले फिर युद्ध कहाँ होगा? तो जटायु ने कहा क्या करें? बोले एक काम करो, बोले एक काम करो, बोले चोंच सिर में छोड़ के तुम तो कहीं भी मार देना। ये सो जाते हैं। तो क्या किया? आप चोंच सिर में छोड़ के कहीं भी शरीर में मार देना। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले चोंचे मार, क्या? अरे चोंचे मार बेदार से दे, चोंचे मार बेदार से दे, चोंचे मार बेदार से दे, चोंचे मार बेदार से दे। दे चौचे मार पिदारस दे, दंड एक भई मूर्छा 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 दे। जटायु जी ने प्यारे सिर को छोड़कर चोंच मारी, तब भी गोस्वामी जी कहते हैं रावण को मूर्छा लगी। और जैसी मूर्छा लगी, जटायु ने जानकी को अपनी पीठ पर बिठाया, अपनी गुफा में लेकर आए। कहा कि बेटी तुम्हारे पिता के समान मेरे यहाँ महल तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी गुफा है, तुम अपने पिता की गुफा को स्वीकार करो। जानकी ने कहा पिता का हृदय देखा जाता है, पिता का भवन नहीं देखा जाता। आज जटायु ने जितनी देर में जानकी से थोड़ी सी बात हुई, और यहाँ पर जटायु के जितने जाति के थे सब आ गए। बोले जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे नेताजी जब जीत जाएं तो क्या कहते हैं? टेम्पू हाई हो, टेम्पू हाई हो। और नेताजी हार जाएं तो ना तो नेता का पता चलता है, ना टेम्पू हाई करने वाले का पता। लेकिन देखो जटायु जैसे ही वहां मूर्छा देकर आए, जटायु तुम संघर्ष करो। जटायु ने कहा आगे, बोले तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोले अभी हम लड़ने गए थे तब तो तुम पीछे थे, अब साथ की बात कर रहे हो। जटायु ने कहा चाहिए एक काम करो। बोले बताओ क्या करें? बोले हम रावण से लड़ने जाएंगे पुनः, तब तक तुम हमारी बेटी की रक्षा करना, सीता की। अब जितने जाति के थे बोले नहीं नहीं नहीं, अब रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। बोले कहीं रावण आ गया तो हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना डर था जाति के लोगों को। लेकिन जटायु परमार्थ कर रहे। आज प्यारे जैसे ही रावण को होश आया, जटायु के साथ पुनः युद्ध हुआ, तब सक्रोध निश्चर खिसियाना काढ़ परम कृपान। और जैसे ही कृपान को निकाला, देखो कृपान शब्द कितना अच्छा है। कृपान का मतलब क्या है? बोले दोनों तरफ धार है, एक भी तरफ कृपा नहीं है कि बच जाता है, दोनों तरफ धार है, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से मरना पड़ेगा। रावण की तलवार ऐसी थी प्यारी, कृपान था, दोनों तरफ धार थी, जिसमें काढ़ परम कृपाल। और जैसे ही प्यारे रावण ने जैसे जटायु के पंख को काटा, प्यारे अद्भुत राम राम कहकर जटायु जी हमारे भूमि पर गिरे। जानकी ने क्या सुनाया? बोले कहो कपी के बातें जटायु, कहो कपी के बातें जटायु, कहो कपी के बातें जटायु, कपी के बातें जटायु। घायल भयो
देवता कहो कपी के भांति जटायु कहो कपी के भांति जटायु वृद्ध पिता की कर न सकी सेवकाई जानकी ने लंका में राम जी की तो सुध ली, लेकिन एक पिता के बारे में भी पूछ रही क्या? कहो कपी के भांति जटायो घायल भयो नीच के घाओ घायल भयो नीच के घाओ जय मम विपत्ति बताई कहो कपी के भांति जटायो सूरदास गए प्रेत पिता की कर न सकी सेवकाई सूरदास कहे प्रेत पिता की कर न सकी सेवकाई। देखो हनुमान, मुझ जैसी अभागिन कौन बेटी होगी? अरे आज जटायु ने इस जानकी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और आज ये जानकी सूरदास कहे प्रेत पिता की कर ना सकी सेवकाई सूरदास के प्रेत पिता की कर ना सकी सेवकाई कहो कपी के भांति जटायो आज माता जानकी ने यहाँ तक की कथा जटायु चरित्र हनुमान जी को सुनाया। अब हनुमान जी जानकी को सुना रहे हैं क्या? आगे पड़ा गीत पति देखा सुमरत राम चरण जिन रेखा। आपको बहुत से ऐसे भक्त मिलेंगे जो भगवान की चरण रज चाहते थे, लेकिन देखो केवल भगवान की चरण रज चाहता है, क्योंकि जब धोएगा तो चरण रज तो अपने आप मिलेगी कि नहीं? चरणोदक चरण रज तो। और जटायु सुमरत राम चरण जिन रेखा, चरण रज नहीं मिली, चरण तो एकदम साफ था। लेकिन जरा ध्यान देना, एक केवट ने भगवान की चरणोदक को अपने सिर पर रखा और एक जटायु ऐसे भक्त मिले जिन्हें क्या मिला? बोले उन्हें मिला तो बहुत कुछ है, लेकिन भगवान ने क्या किया? गीधे राज को गोद में जैसे गीत को लिया, क्या किया? नैन सरोजन में भरी बारो, अरे बारह बार समारत पंख, अरे जटायु की धूल जटानन से झारो। आज
जैसे जटायु की धूल अपनी जटाओं से झाड़ रहे थे, और जब जटायु की धूल भगवान के जटाओं में लग गई, उसी जटाओं को भगवान ने अपने सिर पर लपेट कर रख लिया। प्यारी क्यों? यदि एक भक्त भगवान की चरण रज अपने सिर पर रख सकता है, तो भगवान भी अपने भक्तों की चरण रज सिर पर रखते हैं। प्यारी, जटायु के अंदर जो चरण रज लगी थी वो भगवान ने अपने सिर पर रख ली। और आज जटायु से कहा, मेरे तात कछुक दिनहि तुम दीजिए, क्यों? आप सुमन सेवा सुख मोय पित को सुख दी। जटायु ने कहा कि प्रभु, अब जटायु जिंदा रहना नहीं चाहता। अरे सामने आप खड़े हैं, ऐसे समय मृत्यु आदि हो, ऐसे तो बड़ा दुर्लभ है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम के यावत नहीं। लेकिन जटायु का सौभाग्य तो देखो। लेकिन जटायु ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, कहीं किसी ने पूछ दिया समाज में आपने अपने पिता को स्वर्ग भेजा, और जटायु को गीध देह तज धर हर रूपा, आज आपने जटायु को अपना स्वरूप देकर बैकुंठ भेज रहे हैं, दुनिया में समाज क्या कहेगा? राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। क्या? जल भर नयना कहत रघुराई, ताते करमते निजे गति पाई। क्या? जल भर नयन कहत रघुराई, ताते करमते निज गति पाई। यहाँ कर्म की बात है, और गोस्वामी जी ने कर्म के बारे में क्या लिखा? बोले, कर्म प्रधान अरि विश्व कर राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। इसका प्रमाण, जो जैसा कर्म करता है उसका फल भी उसी प्राणी को मिलता है। ध्यान देना, राम जी का वनवास हुआ, लोगों ने दोष के कई को दे दिया, लेकिन गोस्वामी जी ने क्या कहा? राम कीन चाहि सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। केवल कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, राम जी ही करने वाले हैं, पर दोष क्यों के कई को दिया जाए। और यहाँ पर जल भर नयन कहते रघुराई, तात कर्म ते निज गति पाई। प्रमाण, बोले कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो